मैं विनोद कुमार मरकाम, प्राथमिक शिक्षक। और अभी मैं सर, ये जो आप कार्यक्रम आपके द्वारा जो सरकार ने चलाया है, वो किस प्रकार का कार्यक्रम है? थोड़ा-सा विस्तार में बताएँ। ये भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो जिसका लक्ष्य 2027 तक हमें पूरे भारत को साक्षर बनाना है। भारत सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम चला रही है शासन, और ये मध्य प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा के नाम से चल रहा है। इसकी आज 27/3/2024 को परीक्षा हो रही है। सत्र में 2 बार परीक्षा होती है। इसका नोडल अधिकारी द्वारा ग्राउंड सर्वे किया गया है। उस सर्वे में राजसेन से हमें वरिष्ठ कार्यालय से जो लक्ष्य दिया, उसके अनुसार प्रत्येक शाला में जहाँ जहाँ पर ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर ये परीक्षा संचालित हो रही है। इसमें लगभग उदयपुरा ब्लॉक को 6700 का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें उदयपुरा ब्लॉक में लगभग हमारे 7 संकुल केंद्र हैं। 7 संकुल केंद्रों में किसी संकुल केंद्र को 1000 का लक्ष्य, किसी को 1200 का, किसी को 700 का, और अपने यहाँ आलीवाड़ा संकुल केंद्र को 750 का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे आलीवाड़ा संकुल केंद्र के अंतर्गत सभी शालाओं को परीक्षा केंद्र बनाकर और उस लक्ष्य की पूर्ति हेतु ये प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत सभी असाक्षर साथियों का आज ये योजना चलाई जा रही है। शासन का मानना है कि हमारा प्रदेश पूर्ण रूप से साक्षर हो। कई प्रकार की विसंगतियाँ आ रही हैं, जैसे मोबाइलों से कई लोगों को पैसे अकाउंट से निकाल लेते हैं, OTP ले लेते हैं। बैंकों में जब जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई हमें ये काम कहाँ कराना होगा, जबकि बैंकों में स्पष्ट लिखा होता है ये पूछताछ केंद्र है, यहाँ से नगद राशि निकासी होती है। या किसी गांव को हमें जाना या कहीं दूर भी हमें जाना है तो बोर्ड लगे रहते हैं, बोर्ड को लोग पढ़ नहीं पाते, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, लोग गुमराह कर देते हैं, रास्ता भटका देते हैं, और उनके साथ कई प्रकार के छल छिद्र किए जाते हैं, पैसे हड़प लिए या गलत रास्ता बता दिया, उनको भटका दिया जाता है। तो इस प्रकार की ये लोग अपने आप सेल्फ डिपेंड हो, शासन का ये मानना है। जी। सर, ये जो नव भारत साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, इसमें कब तक और कितना लक्ष्य रखा गया है पूरे मध्य प्रदेश में? केंद्र के लिए अभी वर्तमान में लक्ष्य दिया है 750 का, और इसमें निकल कर आए हैं अक्षर साथी 2300। सर, ये रहेगा कब तक? ये योजना कब तक चलेगी? ये 2027 तक चलेगा। इसमें 2027 तक सब पूर्ण साक्षर हो जाएंगे? हाँ। इसमें जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए यहाँ पर जल लाया जाता है, उनको आने वाले समय में किसी प्रकार की लाभ की आशंका है, या फिर वो सिर्फ साक्षर ही रहेंगे? नहीं, लाभ की उसमें ये है कि जो 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब जो स्कूल में नहीं पढ़ पाए हैं, किसी प्रकार से उनका नाम छूट गया है, वो बाहर रहे, तो 15 साल के लोगों के बाद, मतलब 15 साल की उम्र के बाद के जो लोगों को हम इसमें जोड़ रहे हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट है। यदि वो इस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर लेते हैं तो 5वीं कक्षा पास कर ली होते, और यदि जो 5वीं पास हुई वो भी इसमें यदि लगे रहते हैं, वो 8वीं का सीधा फॉर्म डाल सकते हैं, 10वीं का सीधा फॉर्म डाल सकते हैं। उन लोगों को ज़्यादा फायदा है। और दूसरा फायदा, जैसे जो ज़्यादा एज वाले हो गए हैं तो वो स्वयं खुद पढ़ेंगे और अपने पड़ोसियों को भी, जो भी योजना शासन की चल रही है, कई प्रकार के पंपलेट आजकल चलते हैं, लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो घर बैठे वो योजनाओं को पढ़ेंगे, तो दूसरों को बताएंगे, खुद पालन करेंगे, दूसरों से भी पालन कराएंगे। सर, अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो दादाजी के बहुत प्यारे होते हैं जी, तो वो दादाजी के पास जब बच्चे रहेंगे तो वो कुछ किताबी ज्ञान उनको देंगे बच्चों को। सर, एक बार और पुनः आप अपना परिचय दे दीजिए, और नव भारत साक्षरता में आप किस पोजीशन पर हैं वो भी बता दीजिए। मैं विनोद कुमार मरकाम, संकुल सह समन्वयक, आलीवाड़ा से।